दसारथी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंवदा है और श्री रामचरितमानस की इस यात्रा में आज हम दोहा संख्या 5 से लेकर के दोहा संख्या 11 तक के अर्थ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोहा। भलो भलाई पै लहई, लहई निचाई नीच, सुधा सराई अमरता, गरल सराय मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अवगाहा। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। कहा ही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अम्य सुजीवनु माहुरु मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलच्छी रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरी क्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारि विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुणहि मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का अर्थात हंस सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है, अर्थात मन गुणों में लग जाता है। काल स्वभाव कर्म बरियाए, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन ज मिलेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं। खलऊ करहि भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगो। वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लख सुबेश जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजिय ही तेहु। जो ठग हैं उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है। उघरहि अंत न होई निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, वे सामने आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। कियो कुबेशु साधु सन्मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसे जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। साधु के घर तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिय पुराण मंजु मसि सोई।
कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। और वही धुआं जल, अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विधि कीन, सस शोषक पोषक समुझि, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम मैं जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाहि। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अथाह है। सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राव। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती मुझे छाछ भी नहीं है। क्षमिहई सज्जन मोर ढिठाई, सुनियई बाल बचन मन लाई। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जौ बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितवरु माता। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। हंसिहई कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोष को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वे हंसेंगे। निज कबित्त के ही लाग ननीका, सरस हो अथवा अति फीका। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती। जे पर भनित सुनत हर्षाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी संभाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाए। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़ई जोई। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर अर्थात दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ उमड़ पड़ता है, खुशी से भर उठता है। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पैहा ही सुख सुनि सुजन सब, खल करी है उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट
हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं। हंस ही बक दादुर चात कही, हंस ही मलिन खल बिमल बत कही। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को देखकर हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी पर हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति न सामुझनी के, तिन्हें कथा सुनी लागी ही फीकी। जिन्हें न तो प्रभु के चरण में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिनकी श्री हरि और श्रीहर अर्थात भगवान विष्णु और भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं होती, अर्थात जो श्री हरि और हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जाने, सुनिहि सुजन सराही सुबानी। कबि न हो नई बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं, न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कबित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांत भांत के गुण दोष होते हैं। कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहता हूं। भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिहि सुमति, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनिति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। विधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बरनारी। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर सादर कहीं सुनई बुधताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। भनिति भदेस वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है।
मंगल करनि कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, होई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है, अर्थात गंगा जी की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागी अति सबही, मम भनित राम जस संग। दारु विचारु की करई, को बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र अर्थात जो काठ है वो वंदनीय हो जाता है चंदन बनकर। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभिपय बिसद अति, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहिगिर गज सिर सोहन तैसी। अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। नृप किरीट तरुणी तनुपाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कबित बुद्ध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। राम चरित सर बिनु अनवाय, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरिजस कलिमलहारी। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जौ बरसई बर बारी बिचारो, हो ही कबित मुक्ता मणि चारो। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता हो जाती है। जुगति बेधि पुनि पोहि अहि, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभा अति अनुराग। अर्थात उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है आप हमें ज़रूर से बताएं, और यदि अभी तक आपने द सारथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप तक सूचना पहुंच जाए। मेरा नाम प्रियंवदा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।